नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनके कुछ खास गुण धर्मों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। तो जो पदार्थ हैं वो होता है भाई तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन। ठोस, द्रव्य एवं गैस। तो ठोस माने सॉलिड, इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉलिड। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। और गैस को गैसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो हमने ये याद रखना है कि ठोस को सॉलिड, द्रव्य को लिक्विड्स, गैस को गैस कहते हैं इंग्लिश में। हमें इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, इन शब्दों को ध्यान में रखना है। ठोस पदार्थ तो होते हैं जो हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं जो हैं वो हैं हमारा पंखा है, बेड है, दीवार है, ये सारे हैं ठोस पदार्थ। द्रव्य क्या हो गए? द्रव्य माने तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये क्या है? तरल पदार्थ होते हैं। गैस, गैस पदार्थ कौन से हो गए? वो जो उदाहरण के लिए हमारे आसपास की जो हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी क्या है? गैसें हैं। तो ये क्या है? पदार्थों के प्रकार हैं तीन। तो इसके अलावा दो प्रकार और होती हैं जो हमें आम तौर पे तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वो हैं, उनमें से कुछ तो दिखाई भी देती हैं। एक जैसे एक प्रकार है प्लाज्मा। प्लाज्मा, इंग्लिश में प्लाज्मा कहते हैं। ये क्या होता है? यह एक अति ऊर्जावान आयनित गैस होती है। ये मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली एक आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड गैस वो होती हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इनमें परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अब ये कब होता है? किसी भी, हम आगे पढ़ेंगे परमाणु के बारे में भी, कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? हाई एनर्जी आयोनाइज्ड गैस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एटम्स। तो अधिकांश ब्रह्मांड इसी से ही बना है, सबसे मुख्य बात यह है। लेकिन हमारे आसपास ये बहुत कम दिखाई देता है। इसके उदाहरण क्या है हमारे आसपास के? जब बिजली चमकती है, और अगर आपने देखा होगी तारों के बीच में जब स्पार्क होता है, खंभे पे बड़ी बड़ी तारें होती हैं, जब आपने स्पार्क देखा होगा उनके आपस में, वो तारें भिड़ने वाली होती हैं। जब बारिश के दिनों में ये ज्यादातर होता है। तो वो जो स्पार्क्स होता है वो भी एक प्रकार का प्लाज्मा होता है वो। तो वो प्लाज्मा इस प्रकार आ जाता है। और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं इसको। यह कब बनता है? 0 केल्विन तापमान के पास बनता है ये। इस तापमान पे क्या होता है, या इस स्थिति में क्या होता है, कि जो सारे के सारे परमाणु हैं किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के, वो अपनी विशिष्टता खो देते हैं। विशिष्टता माने अलग अलग नहीं रहते, वो एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं एक ही स्थिति में। उस एक स्थिति का एक मतलब तो ये है कि उन सभी की ऊर्जा बिल्कुल समान हो जाती है। हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे इस बारे में कि किसी भी पदार्थ के, खास तौर पे गैसों के जो कण हैं, उन सभी की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वो साइंस एंड कंडेंसेट में सबकी ऊर्जा बिल्कुल समान हो जाती है और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। तो इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस अकर्स नियर 0 केल्विन टेम्परेचर। ऑल द एटम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी। अब यहाँ पे बार बार मैं टेम्परेचर का जिक्र कर रहा हूँ। तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? टेम्परेचर माने तापमान, जिसको हम आम भाषा में तापमान बोलते हैं हमारे आसपास। तो यह एक भौतिक राशि है जो हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का बोध कराती है। सिंपल सी बात है। और इसकी जो इकाई होती है, जैसे हम दूरी किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और समय किस में नापते हैं? सेकंड में है, मिनट में है। वैसे ही तापमान या टेम्परेचर, अब से हम इसको टेम्परेचर बोलेंगे, हम बार बार तापमान नहीं बोलेंगे। हम थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए अपने को। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस, या एक और आपने सुनी होगी केल्विन होती है। या फिर जो हम थर्मामीटर में सुनते हैं ना कि 100 का बुखार आ गया, तो उसको बोलते हैं डिग्री फारेनहाइट। तो हमारे आसपास का जो वातावरण हम देखते हैं, गूगल वगैरह पे आता है या किसी अखबार में देखते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। ठीक। इसके अलावा केल्विन जो होता है, ये होता है उसका एसआई मात्रक। तो ये एसआई इकाई ये है। और तीसरा होता है ये फारेनहाइट, ये भी अलग से होता है। ये ज्यादातर
जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें देखा जाता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान है। और ये सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान होता है। अब हमको प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमें थोड़ा सा बस आइडिया रहना चाहिए, बाद में बड़ी कक्षा में हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा अच्छे से। तो आगे हम देखते हैं कि जो ये ठोस हैं, द्रव्य हैं और गैस है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इनकी एक तो क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में एक अच्छी सी टेबल बना रखी है यहाँ पे, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हम शुरू करते हैं जैसे सॉलिड से। तो इसके कणों में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने कल भी देखा था, पिछली वीडियो में समझा था कि जो ठोस पदार्थ हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनके जो कण हैं वो आपस में ज्यादा आकर्षित होते हैं। और उससे हमने क्या सीखा था वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद बात करें अगर द्रव्यों की, लिक्विड्स में, तो इनमें आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, वहीं गैस में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। फिर आगे आता है कि सॉलिड में आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है। जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, तो गुब्बारा जब खाली है तो उसका आयतन कम है, लेकिन जैसे आप हवा भरते हो तो उसमें तो वो फैल जाता है ना, तो हम कहते हैं कि उसका आयतन बढ़ा दिया हमने। तो वो होता है आयतन की कितनी जगह किसी वस्तु ने घेर रखी है। अब जो ये सॉलिड होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है, लिक्विड्स का भी आयतन निश्चित ही होता है, और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गैस को जितनी जगह मिलेगी वो वहीं पे ही फैल जाती है। एक गैस को आप गुब्बारे में भरो, वो गुब्बारे की आयतन में आ जाएगी। उसको आप किसी बंद बक्से में भर दो, वो बंद बक्से का आयतन ले लेगी। खुले कमरे में छोड़ दो तो वो पूरे कमरे का आयतन ले लेगी। तो इस प्रकार उसका आयतन स्थिर नहीं होता। ठीक, क्योंकि गैस के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं ज्यादा मात्रा में, तो जिससे वो फैलते रहते हैं इधर से उधर। और जो ठोस होते हैं इनकी आकृति निश्चित होती है। आकृति निश्चित माने कि जैसी आकृति है उसमें बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारे पास मेज है, मेज की आकृति नहीं बदलती ना, तो वो भी एक ठोस है, मतलब शेप इज फिक्स्ड। और लिक्विड्स की आकृति निश्चित नहीं होती। नहीं होती का मतलब उनकी कोई आकृति नहीं है। जल है, उसको आपने गिलास में डाल दिया, वो गिलास की आकृति ले लेगा। कप में डाल दिया तो कप की आकृति ले लेगा। प्लेट में डाल दिया तो प्लेट की आकृति ले लेगा। तो ये कहते हैं हम, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। वैसे ही गैसों की आकृति भी निश्चित नहीं होती। पिछली बात से भी आप समझ गए हो कि जिसको जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा ये। ठीक है, तो ये ले लेता है बर्तन की आकृति, तो जिसमें इसको डालेंगे उसी की आकृति ये ले लेगा। अब नेक्स्ट है, जो ठोस है, सॉलिड है, वो बहते नहीं है। आपने टेबल रख दिया वो वहीं का वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन द्रव्य हो गए या गैसें हो गई, इसको आप एक जगह रख दो, खुला छोड़ दो, ये वहां नहीं रुकेंगे, ये बहने शुरू कर देते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही गैसें भी फैलना शुरू कर देती हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो गैसें हैं और द्रव्य हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, दे फ्लो, वो बहते हैं। नेक्स्ट आता है संपिंडित होना। संपिंडित क्या होता है, संपिंडित का मतलब जिसको दबाया जा सके। तो आप खुद ही मेरे को बताओ, क्या आप एक मेज को दबाकर छोटा कर सकते हो? अगर तो आप कोई बहुत बड़े जानवर की उसमें नहीं हो, या आप में कोई शक्तियां हैं ऐसी पावरफुल वाली, तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उनको दबाना संभव नहीं होता आमतौर पर। लेकिन जो द्रव्य हैं उनको कुछ मात्रा में दबाया जा सकता है, वहीं पे गैसें जो हैं वो बहुत ज्यादा संपिंडित हो जाती हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको एक अच्छा सा। आपने कभी देखा होगा जो सिरिंज होती है,
और सिरिंज होती है जो जो डॉक्टर जिस पे वो टीका लगाता है, जिसे डॉक्टर, लगाना नहीं, वैसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं जस्ट। तो इस पे देखना, अगर आप इसको आगे से बंद कर दो और इसमें कुछ भरना नहीं है, बस इसकी जो पिस्टन है उसको निकाल के दोबारा से लगाओ और आगे से बंद कर दो, तो अब इसका मतलब कि इसके अंदर हवा भर चुकी है। अब जैसे आप इसको दबाओगे बड़े आसानी से ये दब जाती है, बिल्कुल लास्ट तक चली जाती है, थोड़ा सा गैप तो रह जाता है लेकिन लास्ट तक चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसें हैं वो बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। संपीड़ित माने कंप्रेस कर देना, तो ये होता है संपीड़ित। तो अब इसके बारे में हम क्या देख लेते हैं कि जो सॉलिड हैं वो संपीड़ित नहीं होते, ठोस पदार्थ जो है वो संपीड़ित नहीं होते। लिक्विड जो है वो थोड़े से संपीड़ित होते हैं, कम संपीड़ित होते हैं। वहीं जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाती हैं। संपीड़ित माने जिसको दबाया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि सॉलिड में जो कण होते हैं उनमें बहुत कम रिक्त स्थान होता है, जबकि जो द्रव्य हैं उनमें कुछ रिक्त स्थान होता है, थोड़ा रिक्त स्थान होता है। वहीं गैसों के कणों में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। इसके बारे में हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी। तो हम क्या याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठोस पदार्थ माने ज्यादा आकर्षण, ज्यादा आकर्षण है कणों में तो वो नजदीक रहेंगे, नजदीक रहेंगे तो उनके अंदर स्थान जो है वो रिक्त स्थान क्या होगा, काफी कम होगा। वहीं पे गैसों के अंदर क्या है, आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है तो वो दूर रहेंगे, दूर रहेंगे तो उसके अंदर रिक्त स्थान ज्यादा रहेगा। तो इससे हमें ये चीज याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम छोटा सा प्रश्न है वो आपने खुद से करना है। पहला, नमक को हम किसी भी बर्तन में अगर डाल देते हैं तो उसकी आकृति ले लेता है, जानते हो आप, आपने नमक को एक बर्तन में डाला उसकी आकृति ले लेगा। ठीक है, प्लेट में डाल दी तो प्लेट की आकृति ले लेगा। तो क्या नमक एक द्रव्य हुआ, इसमें हमने सोचना है, या नमक एक ठोस पदार्थ है। तो ये पहला प्रश्न है, आपने खुद से करना है, इसको कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या उत्तर आएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हम स्पंज जो होती है, जो रुई सी होती है, जो गद्दे का में जो पदार्थ होता है जो दब जाता है, जब हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है। ठीक? या रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड भी खिंच जाता है, जो खींचते हैं तो खिंच जाता है बड़े आराम से। तो लेकिन उसकी तो आकृति तो बदल गई ना, तो उसकी आकृति बदल जाती है। तो अब मेरा प्रश्न है, तो फिर क्या ये ठोस है या नहीं है, क्यों? तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों है और क्या इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से वीडियो को पॉज करके यहीं पे इसको हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो पहले का, नमक ठोस है क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल है वो ठोस होते हैं। हमें पूरे नमक को नहीं देखना, हमें उसके कणों के बारे में बात करनी है। नमक का एक जो दाना है, एक जो कण है, उसमें भी दुनिया जहान भर के कणों के बराबर कण होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक कण जो है नमक का, उसके अंदर लाखों करोड़ों नमक के छोटे छोटे कण होते हैं, जो आपस में इकट्ठे मिलकर उस एक कण को बना देते हैं। तो हाँ, ये ठोस होता है क्योंकि इसके क्रिस्टल ठोस होते हैं। दूसरी बात, रुई और स्पंज वो भी ठोस है। ठीक, क्यों? जैसे आप रुई और स्पंज को दबाते हो तो इनके अंदर से जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, बस ये इतना ही काम होता है। रही तो वो रुई ही, रुई की तरल अवस्था में तो फिर भी नहीं आया। ठीक, आकृति में थोड़ा सा बदलाव हो गया, वो मैं मानता हूँ। वो बदलाव क्यों हुआ, नंबर एक बात, आपने बल लगाया। नंबर दो बात, वहां से हवा बाहर निकली, इस करके उसकी आकृति में बदलाव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठोस नहीं है, वो भी ठोस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक ना सिमुलेशन है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। ये PHET एक साइट है, वेबसाइट है कोलोराडो यूनिवर्सिटी की। तो उस पे एक सिमुलेशन, उसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस प्रकार की है साइट, ये यहाँ पे मैंने पहले से लिंक खोला हुआ है इसका।
तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है एक कोई गैस है, नियॉन गैस होती है कोई, वो रखी हुई है, और यहाँ पे आपको तापमान दिखाई दे रहा होगा इसका। ये तापमान कितना है, -का 259 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको देख के डायरेक्ट ये बता सकते हो कि ये है एक ठोस अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। तो अब मैं इसकी बाकी अवस्थाएं आपको दिखाता हूँ, लिक्विड और गैस की, साथ में आप तापमान को भी नोट करिए। तो लिक्विड कुछ ऐसा है, देखो बर्तन की जगह घेर ली पूरी। अब मैं गैस को करता हूँ, इसने पूरी जगह घेरी है, लिक्विड तो सिर्फ नीचे बैठा हुआ था, गैस ने पूरे के पूरे कंटेनर की जगह घेर ली। तो तापमान आप देख सकते हो, ये -का 217 डिग्री सेल्सियस है। लिक्विड पे तापमान कितना है, 246 है माइनस का, और सॉलिड पे -का 249, और भी कम है। अब इसी को ही मैं एक जल के लिए, वाटर के लिए भी करवा कर बता देता हूँ। तो ये है सॉलिड माने बर्फ। तो ये बर्फ की संरचना है, इसके जो कण हैं, अब ध्यान से देखना इनके, जो ये छोटे छोटे से कण हैं, ये आपस में क्या कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि ये कंपन कर रहे हैं अपनी जगह पे, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब लिक्विड में देख लेते हैं ये कैसा होगा। तो लिक्विड में देखो, जो इनकी जो कंपन है वो थोड़ी सी बढ़ गई, उसके अलावा ये घूमने भी लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ी मूवमेंट इनके अंदर है। और गैस के अंदर ये देखो अच्छे से पूरे उसमें बर्तन में ये घूम रहे हैं। अब इन तीनों चीजों को हम देख लेते हैं, हमने जो गुण धर्म इनके बारे में पढ़े थे उससे मिलाकर देख लेते हैं। तो ठोस, कणों में आकर्षण बल कम होता है, कणों में आकर्षण बल बहुत कम, ज्यादा होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा होता है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ। और अब देख लेते हैं लिक्विड में, तो थोड़ा सा आकर्षण बल देखो कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया देखो। अब गैस में देखें, आकर्षण बल बहुत कम हो गया। आयतन, निश्चित आयतन नहीं है गैस का, इसका निश्चित आयतन है लिक्विड का, सॉलिड का भी निश्चित आयतन होता है। आकृति देखो, ये अब ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, तो इसकी आकृति नहीं बदल रही। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगी थोड़ी सी साइड से कंपन हो रही है तो ये आकृति बदल रही है, नहीं, ये बहुत ही छोटे स्तर पे है। इसकी फोटो जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, असल में ये जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। एक नमक का मैंने आपको कण बताया था ना, ये उस नमक के कण का 1 करोड़ से भी छोटा हिस्सा है। उसके अंदर इतने सारे उसके छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो आपस में कंपन करते रहते हैं, लेकिन उनकी कंपन जो जो इतनी दिखाई दे रही है, ये असल में बहुत कम कंपन है। तो जो हमें महसूस भी नहीं हो रही, असल में नहीं हो रही, लेकिन ऐसे प्रकार की कंपन होती रहती है। तो आकृति की बात करी, ये निश्चित आकृति है। आकृति बर्तन के हिसाब से ले ली इसने, लिक्विड ने। अब मैं गैस दिखाऊंगा, तो इसने पूरे बर्तन की आकृति ले ली, तो इसकी खुद की आकृति नहीं होती। तो यहीं से हम ये भी देख सकते हैं कि बहते हैं कि नहीं। तो सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं बहते, दिखाई दे रहा अपने को। लिक्विड बहते हैं, गैसेस भी बहती हैं। अब सपिंडित होते हैं या नहीं होते, सपिंडित कम होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। इससे आगे एक बार देख लेते हैं, कणों में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। देखो, सॉलिड में बहुत कम रिक्त स्थान, लिक्विड में थोड़ा सा देखो रिक्त स्थान बढ़ गया, और गैस में देखो कितना रिक्त स्थान है कणों के बीच में, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कहीं भी आप देख सकते हो पूरे। तो ये तो बात हुई हमारी इनके एक गुण धर्मों के बारे में जानने वाली, जो कि सिमुलेशन मैंने आपको बताया कि ये फेट की सिमुलेशंस हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की है, जो कि थी 3 प्रकार की। उसके अलावा 2 अलग प्रकार की जो हमने अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए सीखा, लेकिन है कितने की, बस 3 के। तो कोई कितने पूछे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, बस पदार्थ 3 प्रकार की। और उसके बाद तीनों प्रकारों के हमने अलग अलग से उनके गुण धर्म, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना
कि उनकी आयतन कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं या बदलते हैं, आकृति कैसी होती है। तो मुख्य क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है जिनका आयतन भी निश्चित हो एवं आकृति भी निश्चित हो। तो इन दोनों के माध्यम से हम इनको परिभाषित भी करते हैं। तो आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन के अंदर ये परिभाषा खुद से लिखने की प्रयास करना, क्योंकि लिखना भी हमारे लिए जरूरी है। हमें सिर्फ जानकारी से ही काम नहीं चलता, पेपर वगैरह में या कहीं भी हमें उसके बारे में बताना भी पड़ता है। तो आप इन दोनों चीजों से ही इनकी परिभाषा बड़े आसानी से लिख सकते हो। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना परिभाषा को। तो उनके गुणधर्मों के बारे में जाना, फिर हमने एक दो प्रश्न किए थे जो आपने अपने खुद से कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर हमने ये सिमुलेशंस देखी जो कि फैट के द्वारा बनाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे कि हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कब होता है ये।